सिनेमा हमारे समाज का आईना है। ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसने हमारे समाज को काफी इन्फ्लुएंस किया है, स्पेशली इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री। आज जब भी आप सोशल मीडिया खोलते हो तो कई सारे अपर मिडिल क्लासेस ने शादी में बॉलीवुड तड़का डाला है, और ये बात काफी एविडेंट है। सोच करके, क्योंकि मैं साउथ से हूँ, कभी अपने मौसी मामा या कजिन्स की नई शादी जो कि 90s एंड 2000s में हुई थी, कब जूता चुराई के कॉन्सेप्ट को नहीं देखा। मगर 2021 में जब मेरे एक रिलेटिव की शादी हुई, तब जूता चुराई की रस्म, करवा चौथ का फेस्टिवल पहले सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक सीमित था, अब तो ये नेशनल और इंटरनेशनल फेस्टिवल बन चुका है। और संगीत सेरेमनी, वेडिंग पैनल एंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं अभिनव शेट्टी भट्ट आज के एपिसोड में बताऊंगा बॉलीवुड के टॉप 10 अरेंज मैरिज मूवीज के ऊपर। इस लिस्ट की कुछ ऐसी फिल्में हैं जो थोड़े से ट्रोल वर्दी है, मगर ओवरऑल इन फिल्मों को कल्ट क्लासिक का स्टेटस मिला हो। Before I start this video, please subscribe to my channel Cinevanshi to discover my library and previous work. चलिए पहले इंट्रो देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट की मैं शुरुआत करना चाहूंगा साल 2005 में रिलीज हुई मैं, मेरी पत्नी और वो फिल्म। इस फिल्म की कहानी एक वेल क्वालिफाइड 5 फीट 3 इंचेस के मिथिलेश शुक्ला की है, जिसकी शादी 5 फीट 7 इंचेस की बीना तिवारी से होती है। मिथिलेश ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा कि इतनी खूबसूरत लड़की उसे मिलेगी, मगर प्रॉब्लम्स तो तब शुरू होती है जब वो ये नोटिस करता है कि उसकी बीवी उसके दोस्तों के साथ घुल मिल के बात करती है, इसके जैसे कि वरुण बडोला, के मेनन के कैरेक्टर्स। इस फिल्म की कहानी काफी रिलेटेबल, इनसिक्योरिटीज एंड मिसअंडरस्टैंडिंग काफी ब्रिलियंट तरीके से दिखाया गया। फिल्म में रोमांस, कॉमेडी, म्यूजिक, इमोशन का वेल बैलेंस डोज। राजपाल यादव के कैरेक्टर से हम में से ज्यादा व्यूअर्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सच में दिल जीत लिया राजपाल सर की, भले ही आज इस फिल्म को ज्यादातर लोग भूल चुके हैं, मगर वी हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस। राजपाल यादव की मास्टर क्लास एक्टिंग, द ब्यूटीफुल ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, द टैलेंटेड वरुण बडोला एंड के मेनन। फिल्म का डायरेक्शन किया है चंदन अरोरा ने, जिन्होंने राजपाल यादव के साथ 2003 की फिल्म मैं माधुरी दीक्षित बनाना चाहती हूँ बनाए, जिसमें थे राजपाल यादव, अंतरा माली। फिल्म को प्रोड्यूस किया था मनमोहन शेट्टी। साल 2007 में रिलीज हुई थी विपुल शाह द्वारा डायरेक्ट की गई नमस्ते लंदन, जिसके लीड रोल्स में थे अक्षय कुमार एंड कटरीना कैफ। फिल्म की कहानी एक एनआरआई पंजाबी लड़की जसमीत AKA जैस की है, जो कई सारे ब्रिटिश लड़कों को डेट कर रही है और लाइफ के मामले में काफी बेफिक्र है। जैस के माँ बाप को उसकी लाइफस्टाइल से काफी दिक्कत है। नतीजा, उसके पेरेंट्स उसको इंडिया का एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं और इस सफर में उसे अपने पिंड लेके जाते हैं। यहाँ पर उसकी शादी अर्जुन सिंह नाम के व्यक्ति से होती। इसके बाद कैसे अक्षय और कैटरीना के बीच में प्यार और शादी का टग ऑफ वॉर शुरू हो जाता है, इसी के इर्द गिर्द घूमती है नमस्ते लंदन की स्टोरी। फिल्म में अक्षय और कैटरीना ने काफी एफर्टलेस परफॉर्मेंस दिया। ये रोल्स उन पर काफी सूट करते हैं। उनके रोमांटिक सीन्स आज भी वर्थ वॉच इट। अगर मैं फिल्म के म्यूजिक की बात करूं तो इसे बनाया था हिमेश रेशमिया, एंड आई मस्ट से ही डिड अ ब्रिलियंट जॉब। इस फिल्म के कुछ पोर्शंस में देशभक्ति का टाइनी डोज डाला गया, जो फिल्म के नैरेटिव को और भी बेहतरीन बनाता। नमस्ते लंदन आज की तारीख में थोड़ी सी अंडररेटेड हो चुकी है, बट यू मस्ट वॉच दिस फिल्म टू सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मैरिंग एन NRI। अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी और महिमा चौधरी स्टारर धड़कन की कल्ट फॉलोइंग कितनी ज्यादा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। फिल्म पॉप कल्चर में आज भी पॉपुलर और रेलेवेंट है। अगर आपकी इंग्लिश अप टू द मार्क नहीं है, then you must watch this film. Trust me, IELTS के क्लासेस से ज्यादा धड़कन will help you out to improve your vocabulary. Anyway, jokes apart, शिल्पा शेट्टी का ट्रांजिशन from a rich romantic girlfriend of Sunil Shetty to a fully devoted, loyal green flag wife of Akshay Kumar, that's brilliant. धर्मेश दर्शन का कसा हुआ डायरेक्शन, नसीम मुखरी का CD प्ले एंड प्लस नदीप श्रवण का म्यूजिक, दैट वाज लाइक अ चेरी ऑन द टॉप। धड़कन एक लेजेंडरी मूवी है। आज भी इस फिल्म की कल्ट फॉलोइंग
कितनी ज्यादा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, एंड वी ऑल अग्री विद। सोचा ना था ये 2000s के एरा की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फिल्म्स में से एक। अभय देओल और इम्तियाज अली की पहली फिल्म थी। फिल्म की कहानी वीरेन और अदिति की है, जिनकी अरेंज मैरिज तय होती है। वीरेन के प्रपोजल को रिजेक्ट करता है। ये रिजेक्शन अदिति के अंकल आंटी को नागवार गुजरती है। वीरेन छुट्टी मनाने के लिए गोवा चलता है। कोइंसिडेंटली वहां पर उसकी मुलाकात अदिति से होती, और कैसे वीरेन और अदिति अपने रिश्ते को रीडिस्कवर करते हैं, इसी की स्टोरी है सोचा ना था। इम्तियाज अली की पहली फिल्म। इस फिल्म में उनका सिग्नेचर स्टाइल साफ नजर आता है, ट्रैवलिंग, रीडिस्कवरिंग, फॉलिंग इन लव, जो कि आगे चल के उनकी फिल्मों की पहचान बन। वैसे मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, अभय देओल की कैरेक्टर्स में थोड़े से रेड फ्लैग ट्रेस तो थे, बट ओवरऑल फिल्म अच्छी है। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट। हम दिल दे चुके सब। इस फिल्म के बारे में लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है, मगर मेरे हिसाब से ये फिल्म ऐश्वर्या राय के करियर में वही जगह रखती है जो कटरीना कैफ की फिल्मोग्राफी में नमस्ते लंदन की है। हम दिल दे चुके सनम से पहले लोग ऐश्वर्या राय को एज अ एक्ट्रेस बॉलीवुड में सीरियसली ले ही नहीं रहे थे, मगर इस फिल्म ने यह बता दिया कि ऐश्वर्या में कितना पोटेंशियल है। सेम कटरीना कैफ, उनको नमस्ते लंदन से पहले फिल्में सिर्फ सलमान खान की गर्लफ्रेंड होने के नाते मिलती थी, जस्ट ग्लैम डॉल वाले रोज, मगर नमस्ते लंदन चेंज एवरीथिंग फॉर। एनीवेज, कमिंग बैक टू हम दिल दे चुके सनम, मैंने ये फिल्म बचपन में देखी थी अपने फैमिली के साथ एक सिनेमा हॉल में, जब मैं 7 साल का था। मैंने संजय लीला भंसाली के टॉप 10 फिल्मों की रैंकिंग वाला एपिसोड बनाया है, जिसके बारे में मैंने अपने ओपिनियंस दिए। वीडियो खत्म होने के बाद उस वीडियो को चेकआउट करना न भूलिए। और साथ ही मैंने पिछले महीने यूट्यूब चैनल बीके टॉप्स में इस फिल्म के बारे में डीपर एनालिसिस दी। ऑनेस्टली कहूँ तो लास्ट में जब ऐश्वर्या और अजय देवगन एक हो जाते हैं, तब मेरे लिए ये इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्लाइमैक्सेस में से है। हर एंडिंग हर हिसाब से जस्टिफाइड। मेरे लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्सेस ऑफ हिंदी सिनेमा। जस्ट लाइक नमस्ते लंदन, द ट्रू लव विंस एवरी टाइम। शुभ मंगल सावधान, ये फिल्म हिंदी सिनेमा में काफी स्पेशल है, क्योंकि इस फिल्म से पहले इलेक्ट्रिकल डिस्फंक्शन जैसे सेंसिटिव इशू को काफी हार्श वे में दिखाया जाता है, मगर इस फिल्म ने इस सब्जेक्ट को काफी फैमिली ओरिएंटेड और कंफर्टेबल तौर पर प्रेजेंट किया। ये एक आउट एंड आउट अरेंज मैरिज मूवी नहीं कह सकते, मोस्टली कम अरेंज मैरिज वाले सेगमेंट में ज्यादा फिट होती है ये फिल्म की नैरेटिव। फिल्म में दिखाया जाता है कि आयुष्मान खुराना कैसे ना कैसे मुन्नी पेडनेकर को पटा लेता, मगर शादी से पहले भी कम टू नो द प्रॉब्लम। आर.एस. प्रसन्ना, जो कि साउथ की डायरेक्टर है, उन्होंने इस स्टोरी को जरा सा भी प्रीची या लेक्चर बाजी टाइप्स नहीं बनाए, जिसे मैं काफी अप्रिशिएट करता हूँ। और सॉन्ग्स तो मुझे बेहद एवरेज लगे। सिनेमाटोग्राफी टॉप नॉच थी, सभी की परफॉर्मेंस बैंग ऑन थी। आई रियली लाइक भूमि पेडनेकर्स कैरेक्टर इन दिस फिल्म। ये उनकी तीसरी फिल्म थी, मस्ट से शी वाज ब्रिलियंट। उनके सीन्स विद सीमा पावर इज जस्ट अमेजिंग। और साथ ही आयुष्मान के फ्रेंड्स और फैमिली का रोल प्ले किया, उन्होंने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। मैं इस फिल्म को कई बार देख सकता हूँ, एंड आई कैन नेवर गेट बोर्ड ऑफ दिस फिल्म। दम लगा के हैशा, ये एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए मेरे मन में इज्जत और भी बढ़ती जा रही है समय के साथ, कि इस फिल्म की स्टोरी से लोग आज भी कनेक्ट करते हैं। जहां एक तरफ आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर एक दुबला पतला स्कूल ड्रॉप आउट जो अपने पिता के कैसेट शॉप में जॉब करता है, उसकी सामूहिक शादी होती है एक स्कूल टीचर के साथ जो बेहद ओवर साइज है, जिसका नाम है संध्या। इनिशियली तो प्रेम को संध्या के साथ एसोसिएट होने में काफी ऑकवर्ड लगता है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग स्टैचर, और ये ट्रेट कहीं ना कहीं प्रेम को थोड़ा सा रेड फ्लैग बनाता है। मगर क्लाइमैक्स आते आते वी जस्ट स्टार्ट लविंग एंड रूटिंग फॉर दिस कपल। प्रेम और संध्या एक ऐसे कैरेक्टर्स है जो आपको इंडिया की टियर 2 या टियर 3 सिटीज में आपको देखने को मिलेगी। शरद कटारिया ने स्टोरी टेलिंग को काफी अच्छा बनाया और एडिटिंग भी फिल्म की कमाल की थी। गाइस, एक सच्चा कन्फेशन दूं तो आई मिस भूमि पेडनेकर, वो स्मॉल टाउन फिल्म्स और उनकी प्रेजेंस। आई नो भूमि की लास्ट इंस्टाग्राम वीडियो के चलते उन्हें काफी बैकलैशेस सामना करना पड़ा, बट ऑनेस्टली भूमि पेडनेकर इज वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ दिस जनरेशन।
मगर उनकी रीसेंट फिल्म्स और लिप सर्जरीज में उनके खराब एक्टिंग की वजह से मैं भूमि से काफी डिसअपॉइंटेड था। शाहरुख खान और आदित्य चोपड़ा की जुगलबंदी जब साथ में रब ने बना दी जोड़ी लेकर आई थी ईयर 2008 में, तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के अराउंड काफी बज़ था। मूवी में बताया गया कि कैसे अनुष्का शर्मा की शादी मजबूरी में होती है, क्योंकि अनुष्का शर्मा के पिता की ये अंतिम विश थी। इनिशियली तो इन दोनों की डिफरेंट पर्सनालिटीज की वजह से तानी सूरी से कनेक्ट नहीं कर पाती, मगर द मैजिक वर्क्स। ये फिल्म बताती है कि सच्चे प्यार के लिए किया गया एफर्ट, डेडिकेशन और डिवोशन कभी बेकार नहीं जाता और लास्ट में हम जीत ही जाते हैं। जैसे कि इस फिल्म की टैगलाइन है ना, देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव स्टोरी ऑफ एन ऑर्डिनरी जोड़ी। यही बात इस फिल्म पर अप्लाई होती है। इस फिल्म की रेलेवेंसी आज थोड़ी सी कम हो चुकी और आज पॉप कल्चर में इस फिल्म में अनुष्का शर्मा के कैरेक्टर का काफी मजाक उड़ाया जाता है, बट मेरे लिए रब ने बना दी जोड़ी शाहरुख खान और आदित्य चोपड़ा की करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में काउंट की जाएगी। विवाह। इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि कैसे दिल्ली के एजुकेटेड शाहिद कपूर को शादी करने से हिचकिचाहट महसूस हुई। उसे शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, मगर मधुपुर की रहने वाली पूनम अमृता राव से मिलने के बाद उसका नजरिया ही बदल जाता है। सगाई से शादी के बीच शाहिद और अमृता की लाइफ में क्या क्या ट्रेजेडीज होती है और कैसे इन सर्कमस्टेंसेस में भी उनका रिश्ता चट्टान की तरह मजबूत रहता है, इसी के इर्द गिर्द घूमती है विवाह की स्टोरी। हाँ, ये फिल्म में बेवजह रेसिज्म का एंगल डाला गया है, वो बात किसी को भी नागवार हो सकती, मगर परफॉर्मेंस और सूरज बरजात्या का डायरेक्शन इस फिल्म को और भी एलिवेट करता है। ये मेरी फेवरेट शाहिद कपूर मूवीज में से एक है। हम आपके है कौन मेरी नजरों में पीक सिनेमा या कहते हैं ना गोटेड फिल्म्स में से एक है व्हेन इट कम्स टू अरेंज मैरिज के टॉपिक्स पर। मेरी इस फिल्म से कई सारी पर्सनल यादें जुड़ी हुई है, जैसे कि जब मैं छोटा था हम आपके है कौन का वीसीआर मेरे घर पर, मैं 90s की बात कर, मुझे काफी अमेजिंग लगता था टफी एक कुत्ता में कैसे अपने समझदारी से सारा कंफ्यूजन क्लियर हुआ। ये तब की बात है जब मैं 5 साल का था, 1997 में ये फिल्म देख रहा था। हम आपके है कौन सूरज बरजात्या के करियर की वहां के बेस्ट फिल्म्स में काउंट की जाती। फिल्म के दोनों ही लीड कपल्स मोनिशा रेनोक और सलमान माधुरी की केमिस्ट्री फिल्म को लाजवाब बनाती है, और फिल्म के जो फैमिली फंक्शंस है आहा, उनका तो कहना ही क्या, मतलब कि दीदी तेरा देवर दिमाग, तो मतलब हर शादी हर गोद बहाई में ये सॉन्ग प्ले होता ही। मैंने हम आपके है कौन को न जाने कितनी बार देखी होगी टीवी पे, और मैं आज भी बोर नहीं होता इस फिल्म को देख के। गाइस, मैं आपको सच बात जब भी मेरे फैमिली में कोई फंक्शन होता है तो मैं इस फिल्म को 1 या 2 बार देख ही लेता हूँ टू रिफ्रेश माई मेमोरी अबाउट दिस क्लासिक। मतलब जब सारे एक्टर्स बैठ के अंताक्षरी खेलते हैं, बाप रे, और वो जो पासिंग द पार्सल गेम है उसमें अनुपम खेर और रीमा लागू की मुगले आजम एक्टिंग, या अनुपम खेर शोले शराबी वाला एक्टिंग, आलोक नाथ जी की सिंप्लिसिटी, या सलमान खान और माधुरी दीक्षित की वो नोक झोंक और खट्टी मीठी केमिस्ट्री, मतलब फिल्म को ओवरऑल काफी ब्रिलियंट बना। और फिल्म का गाना, मतलब वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, जूते दो पैसे लो, या फिर पहला पहला प्यार है। गाइस, हम आपके है कौन उस फूल की तरह है जिसकी खुशबू से बॉलीवुड आज भी महकती है, महकती थी और सदा महकती रहे। तो ये था मेरा वीडियो बॉलीवुड की टॉप 10 अरेंज मैरिज मूवीज के ऊपर। आई होप यू लाइक इट। अगर आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये रहे उसके लिंक्स। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बी सेफ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।